मसीह की आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप प्रभु परमेश्वर की महिमा करते रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम बाइबल में से एक घटना लेते हैं जिसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरीके से काम करता है। अपने जीवन में यीशु मसीह को आने दे ताकि वो आपके जीवन में काम करे। आप उसको अनुमति दें, आप उसको अपने जीवन में आने का स्वागत करें। अपने जीवन में आने के लिए रोके नहीं, क्योंकि बहुत बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को खुद रोक देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर को काम करने दें, क्योंकि मैं जो घटना लेकर इस बाइबल में से जो घटना ले रहा हूँ उसमें उसी तरीके से एक घटना है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने घर में, अपने जीवन में आने के लिए मना नहीं किया, जिसके वजह से उसके जीवन में उद्धार आया। तो आइए हम बाइबल में से इस घटना को लेते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा लूका उसका 19 अध्याय पहली आयत से मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम इसका प्रकाशन देखेंगे और इसके बारे में मनन करेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, महान है, और वो हमें हर एक वचन से और हर एक उसके बातों से सिखाता है। चुंगी लेने वाला, जो एक टैक्स लेने वाला होता है और एक कर लेने वाला होता है, उस समय चुंगी लेने वाले हुआ करते थे। तो ये जक्कई नाम का जो व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा कर लेता था, चुंगी लेता था और लोगों को परेशान करता था। लोग इससे परेशान थे और दुखी थे कि ये बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने इस पर अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति पर अनुग्रह किया और इसके जीवन में उद्धार आया। लेकिन उद्धार आने के लिए हमें
अंगीकार करना ज़रूरी है और एग्री करना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को अपने काम को करने दें। इसी प्रकार जक्कई ने भी किया। यहाँ पे वो उसे देखना चाहता था क्योंकि वो नाटा था। क्योंकि कई बार हम अपनी परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं और हमारे जीवन में परिस्थितियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम बाहर नहीं आ पाते। लेकिन छोटे होने की वजह हम नीचे दबते चले जाते हैं और हम कोशिश नहीं करते कि हम ऊपर आएं। लेकिन जक्कई ने नाटा होने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी। उसने एक वृक्ष पर चढ़कर उसको देखना चाहा और वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। इसी प्रकार आप भी देखें कि उस बोझ से दबे हुए से बाहर आकर देखें कि कोई बचाने वाला आपको है, कोई आपका बोझ लेने वाला है। एक प्रकाश है जो अंधकार से आपको बाहर निकाल सकता है, वो यीशु मसीह है। उसी प्रकार जब यीशु ने उसको देखा, उसकी एक जागरूकता देखी, तो यीशु ने उसको बोला, उतर आ, अब मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। तो उसने उस जगह पे यीशु मसीह को मना नहीं किया कि तू मत आ। उसने कहा, ठीक है प्रभु। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को यही बोलना है कि प्रभु ठीक है, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे जीवन में काम कर। तभी आपके जीवन में उद्धार आएगा, आपके जीवन में काम होंगे। तब आगे वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यीशु मसीह को घर ले जाने के लिए वह आनंदित था। वह आनंदित था कि मेरे घर में परमेश्वर जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाए। अब ये देखिए, जानिए, जब आप सही होते हैं तो लोग विरोध करने वाले बहुत होते हैं और उसका विरोध और दुखी और कुड़कुड़ाने वाले होते हैं, ताकि आपके जीवन से वो अच्छाई, आपके जीवन में वो अच्छाई ना आए, आपके जीवन में वो उद्धार ना आए। क्योंकि अच्छाई के विरोध में बुराई खड़ी रहती है और जो काम अच्छा होने वाला है उसको रोकने के लिए बुराई तैयार रहती है, वो रोके ताकि आपके जीवन में कोई अच्छा काम ना हो सके। तो आपके विचारों में, आपके आसपास में कोई भी बुराई है या आपके मस्तिष्क में या दिमाग में कोई बुरे विचार आ रहे हैं, तो उसको हटाएं और परमेश्वर के काम को होने दें। आगे पढ़ते हैं। जक्कई ने खड़े होकर, ये देखिए, आप समझिए इस चीज़ को कि जब यीशु मसीह उसके पास आया, उसके घर में आया, तो जक्कई का हृदय बदल गया। जक्कई का हृदय बदल गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अब ये जक्कई खुद अपनी पहचान बता रहा है कि वो लूटता था और वो अन्याय करता था, अन्याय करके लोगों से पैसा हड़पता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, यीशु मसीह उसके घर में आए, तो उसका हृदय बदल गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसका जीवन शुद्ध हो गया, उसका हृदय पवित्र हो गया और उसने अंगीकार किया कि हाँ, मैंने जो अन्याय किया, जिसकी संपत्ति मैंने लूटी, उन कंगालों को मैं लौटाता हूँ, उन लोगों को मैं लौटाता हूँ जिनसे मैंने अन्याय करके लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह पापियों के लिए आया, जो दबे हुए हैं बोझ से, जो गिरे हुए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, जो पाप में पड़े हैं, जो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक यीशु मसीह ही है
जो एक नई ज्योति है, एक नया प्रकाश है, एक जीवन है जो आपको उस बोझ से, उस अंधकार से, उस बुराई से बाहर खींच कर ला सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने दोषों का अंगीकार करना है, अपनी बुराइयों का अंगीकार करना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो आपके पापों को ले लिया है, आपके बोझ को ले लिया है। आप उसके नज़दीक आकर प्रकाश में आएंगे। आप उसके प्रकाश में जब आएंगे तो वो पाप, वो बोझ, वो अंधकार, वो अंधकार का पर्दा, वो अंधकार की बुराइयां, वो आपके जीवन से जो पाप छुपे हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे और आप बड़ा उस बोझ से हल्का महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कोई बोझ है ही नहीं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो यीशु मसीह जहाँ आते हैं, जिसके हृदय में आते हैं, उसका उद्धार हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो अंदर से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसका ना धर्म बदलता है, ना जाति बदलती है, ना नाम बदलता है, सिर्फ जीवन बदलता है। उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो पापियों के लिए आया है, वो बीमारों के लिए आया है, क्योंकि बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है। उसी प्रकार पापियों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। इसलिए अपने पापों का अंगीकार करें और यीशु मसीह को एक बार अपना कर देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे एक बार चेक कर दे कि मैं तेरे लिए भला हूँ या नहीं। जैसे हम एक फल को चेक कर देखते हैं कि वो मीठा है या कड़वा है या खट्टा है या कैसा है, उसका स्वाद हम चेक कर लेते हैं और तब हम उस फल को खरीदते हैं या उस फल को हम अच्छा बताते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह जो वचन है, जो पवित्र वचन है, जो यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है, आप एक बार उसको चेक कर देखें, उसको उस पर विश्वास कर देखें, तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसा भला है, यीशु मसीह आपके लिए कैसा भला है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। हालेलुया। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और इस वचन के लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को पढ़कर सुनकर आशीषित होंगे और यीशु के नाम में मैं आप सबको आशीषित करता हूं। यीशु के नाम में मैं आपके जीवन में बरकत और आशीषों को बोलता हूं। आज जिसने भी ये वीडियो सुनी है, यीशु के नाम में उसके जीवन में आज उद्धार यीशु के नाम में आने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।